सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे क्लास 12 स्टेट बोर्ड 2024 स्ट्रैटेजी वीडियो। यस, अगर आप चाहते हो स्टेट बोर्ड के अंदर आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, अच्छे परसेंटेज आपको है, अच्छे परसेंटेज मतलब क्या सर, 90 के अबव, ठीक है, 95%, 99%, तो वो आपको आ सकते हैं। अगर आपने स्टेट बोर्ड का अच्छा पढ़ाई किया तो आपका स्टेट बोर्ड के अंदर तो स्कोर आएगा ही आएगा, उसके साथ ही साथ एमएसटी सीईटी के अंदर भी आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा। इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज समय जाने के बाद देखने से अच्छा है कि उसको समय से पहले ही हम कवर कर सके। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए बना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर 4-5 महीना जब बाकी है तब स्ट्रैटेजी वीडियो दो, लेकिन नहीं, जो स्टूडेंट क्यूरियस है या फिर समय जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे। तो हम यहां पे डालते हैं क्लास 12, यस क्लास 12 2024 स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहां पे मैंने डाला 2024 स्ट्रैटेजी। अगर अब बात करें 2024 की एग्जाम जो आप आगे देने वाले हो, तो ये कब होती है, क्लास 12 की एग्जाम कब होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आपका फायदा हो जाएगा। यस, तो आपकी जो एग्जाम है वो होती है फरवरी मंथ के अंदर। अभी महीना कौन सा चालू है, अभी जून चालू है, ठीक है, तो हम जुलाई से कंसिडर करते हैं। तो जुलाई से फरवरी महीने तक आपके पास कितने टाइम है, आपके पास है 7 मंथ्स। यस, तो यहां पे लिखते हैं 7 मंथ्स, तो 7 महीने का टाइम आपके पास है। और इस 7 महीने में आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट होगा आपका, इसके अंदर आएगा फिजिक्स, यस, उसके बाद आएगा आपका केमिस्ट्री, तो यहां पे लिखता हूं मैं केमिस्ट्री। उसके बाद आएगा आपका मैथमेटिक्स, उसके साथ ही साथ आएगा आपका बायोलॉजी, जो हमारे चैनल के ऊपर पढ़ाया जाता है वो बायोलॉजी। उसके साथ ही साथ इंग्लिश, और एक रहेगा आपका रीजनल सब्जेक्ट, वो मराठी हो सकता है या फिर उर्दू हो सकता है। ये जनरल साइंस का हमने लिया है, पीसीएमबी ग्रुप, ठीक है। आपका फिशरी होता है तो वो अलग, सोशल साइंस है तो वो अलग, वो सारी चीजें। मतलब आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ेंगे, 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कितने मंथ के अंदर, 7 महीने के अंदर। अगर कैलकुलेशन करके देखें तो 1 महीने में 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, समय ज्यादा नहीं है। अगर सोचे, थोड़ा मेंटली सोचे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 7 महीने के अंदर। एक सब्जेक्ट को 1 महीना टाइम है। एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर बायो की बात करें तो बायोलॉजी में है आपके 15 चैप्टर्स। कितने हैं, 15 चैप्टर्स। तो 15 चैप्टर्स 1 महीने में, मतलब कितने दिन में, 30 दिन में। मतलब एक चैप्टर 2 दिन में पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत समय है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आपको पता चल जाए कि टाइम लिमिटेड है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। ऐसा मत समझो बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत सारा एग्जाम को समय है। समझ में आ रहा है? यस, तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और मराठी। तो अब आपको थोड़ा सिचुएशन समझ में आ गया है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना समय बाकी है, एग्जाम कब होती है। करेक्ट है? यस। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना होगा। यस और नो? यस। तो देखो, एक आपको स्टोरी समझाता हूं। हमारे पास बर्ड था, उस बर्ड को हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया, ठीक है। तो पहले तो वो पानी ठंडा था, ठीक है, हमने उस पानी में उसको डाल दिया और उसको हमने क्या किया, गैस के ऊपर रख दिया। उसके बाद नीचे से हमने आग लगा दी, थोड़ा थोड़ा पानी क्या हुआ था, गर्म हो रहा था, ठीक है। तो उसको मजा आ रहा था बर्ड्स को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और पानी गर्म होने लगा, उसको और मजा आने लगा। लेकिन उसके साथ ही साथ फिर उसके बाद इतना पानी गर्म हो गया कि वो उस बर्तन से बाहर निकल नहीं पाया और वहां पे उसकी मौत हो गई। इसका मतलब क्या, सिचुएशन को आप पहले ही अंडरस्टैंड करो, नहीं तो आप बोलोगे बहुत समय बाकी है, बहुत समय बाकी है। इसके चक्कर में आपको पता नहीं चलेगा कि समय कैसे निकल गया है और अब 2-3 महीने में हमको पूरा पढ़ाई करना है। इसलिए अभी से ही स्टार्ट करें। तो अगर बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अगर इंग्लिश पकड़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला हम सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या गलती होती है, देखो, आप सब्जेक्ट के ये क्लासेस लगाते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, दैट मींस पीसीएमबी। अगर आपने पीसीएमबी लगाया ओके क्लास, तो कौन से रह जाते हैं, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके क्लास नहीं होता, मराठी सब्जेक्ट का क्लास नहीं होता। समझ में आ रहा है? यस। तो ये दोनों सब्जेक्ट के आपके क्लास नहीं होते, जिसके कारण इसके ऊपर कम फोकस आपका होता है। तो इसलिए इंग्लिश के ऊपर फोकस न होने के कारण आपका ओवरऑल जो
मार्क्स है या फिर परसेंटेज है वो गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। जैसे क्लास 10 में था, कोई भी 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे तो वो कंसिडर किए जाएंगे, जिसको कम मार्क्स है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आपको अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो ये 6 सब्जेक्ट के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इसलिए इंग्लिश के ऊपर आपको फोकस करना है, इंग्लिश के अंदर आपको रीडिंग करना है। यस, रीडिंग यहाँ पे नहीं होती। ओके, तो ये रीडिंग आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको पहले दिन से ही शुरू कर देनी है। अगर बात करें मराठी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं मराठी। अब मराठी सब्जेक्ट हमारा मदर टंग है, ठीक है, तो इसलिए मराठी सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मराठी के अंदर इंग्लिश में थोड़ा आपको ज्यादा रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आपको समझती नहीं है वो सारी चीजें, और नए नए वहां पे कहानियां होती है, तो वो कहानी को समझो, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स है, पोइट्री है, ठीक है, कविताएं है, चैप्टर्स है, तो वो देखो आपकी उसके अंदर क्या दिया गया है, एग्जैक्टली हमारे बुक के अंदर हमको पढ़ाया क्या गया है, कौन से स्टोरीज है, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा अबाउट द इंग्लिश, ठीक है। मराठी के अंदर भी आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें फिजिक्स की, अब यहां पे लेते हैं अपना फिजिक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया फिजिक्स। अगर फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कौन सा, न्यूमेरिकल्स। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने न्यूमेरिकल्स कर दिया तो समझ लो 70 से 80% फिजिक्स के ऊपर उसकी कमांड आ गई, क्योंकि ये जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है, आपको पता है 70 मार्क का पेपर होता है, प्लस 30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होता है, ओवरऑल आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। अब ये जो 70 मार्क है, 70 मार्क्स है, इसमें से नियर अबाउट 40 to 50 या फिर 40 to 45 क्वेश्चंस जो मार्क्स होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल से आते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में 3 चीजें होती है, कौन कौन सी चीज होती है, सबसे पहला इसके अंदर होता है फॉर्मूला, सो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे होता है कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब क्या, कि सेंटीमीटर का मीटर, मीटर का सेंटीमीटर, किलोग्राम का ग्राम, ग्राम का किलोग्राम, वो सारे कन्वर्जन आपको आने होने चाहिए। और थर्ड है आपका कैलकुलेशंस, ठीक है। अगर ये 3 चीजें के अंदर अगर आपने महारती हासिल कर ली तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व किए तो आप फिजिक्स के अंदर 70 में से अच्छे मार्क्स ला पाओगे, और इधर आउट ऑफ 100 आपको 80 के अबव मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है, न्यूमेरिकल के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, उसके साथ ही साथ अब आगे का सब्जेक्ट लेते हैं। आगे की सब्जेक्ट की बात करें तो लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 2 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। पहला है आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसके अंदर कार्बन और उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपाउंड की पढ़ाई की जाती है, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बन को छोड़ के अदर सारे एलिमेंट। तो नियर अबाउट 60% केमिस्ट्री आपका पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर। इसलिए हर एक पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आपको मालूम होना चाहिए, उसका वैलेंसी मालूम होना चाहिए, तब जाके आप उसको स्ट्रक्चर आप उसके निकाल पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज कि यहाँ पे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो मैं यहां पे लिखता हूं केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन के ऊपर आपको फोकस करना है, और उसके साथ ही साथ वहां पे फिजिकल मतलब न्यूमेरिकल भी कुछ होते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है, 20-30%। वो न्यूमेरिकल अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो केमिस्ट्री की उसके अंदर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना केमिस्ट्री के बारे में। अब हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्योंकि वो मैं पढ़ाता हूं ना इसलिए फेवरेट है, तो बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी ये सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी इजी है। यस, कितने चैप्टर है टोटल, 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे बायो के, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं जी। यस, उसके साथ ही साथ ये 15 चैप्टर के अंदर आपका पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले 4 चैप्टर, उसके बाद 9 नंबर का चैप्टर, 8 नंबर का चैप्टर और 10 नंबर का, मतलब कितने हो गए टोटल, 4, 5, 6, 7, मतलब 15 में से सिर्फ 7 चैप्टर आपके हार्ड है। कितने, 7 चैप्टर। 7 चैप्टर तगड़े हैं बहुत ज्यादा, वो अगर आप कर दो तो बाकी के इजी चैप्टर है, कुछ आपके एनवायरनमेंट के ऊपर है, कुछ आपके प्लांट के ऊपर है, तो वो इजी है। लेकिन पहले 2 रिप्रोडक्शन के चैप्टर है, उसके बाद जेनेटिक्स है, उसके बाद आपका इवोल्यूशन वाला पोर्शन है। इवोल्यूशन इजी है, लेकिन पहले 4 चैप्टर बहुत हार्ड है।
पहले 4 चैप्टर में से पहले 2 रिप्रोडक्शन के ऊपर है, उसके बाद जेनेटिक्स के ऊपर है, तो वो हम देखेंगे। अप्लाइड बायोलॉजी मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, वो क्या होता है, सिंपल होता है, इजी होता है, वो हम देखेंगे। जो चौथा नंबर का चैप्टर आपका वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, वो डीएनए आरएनए वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजी के अंदर अगर आपने ये 7 चैप्टर के ऊपर फोकस कर लिया तो समझ लो 70 से 80% आपने बायोलॉजी कवर कर लिया। बाकी के चैप्टर इजी है जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर आपका यहाँ पे 10 भी इजी है वैसे, मतलब नियर अबाउट आपको 6 से 7 ही चैप्टर ऐसे जो हार्ड है वो आपको करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? यस। तो ये है आपका बायोलॉजी का। अब क्या बचा है? अब बचा है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का होगा भी। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है आपको? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैथ के अंदर, ठीक है। उसके अंदर वैल्यूज आपको याद करना पड़ेगा और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे है प्रैक्टिस का मामला, राइट, प्रैक्टिस। अब इसके अंदर आपको पासिंग भी करना है तो आप आराम से कर सकते हो। वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होगी, वो पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट के टीचर आपको दे पाएंगे जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बताया। क्लास 12 के अंदर एग्जाम कब होती है, सब्जेक्ट कितने हैं, आपको कैसे फोकस करना है, कैसे आप एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। मतलब ये नियर अबाउट सिंपल, ये सब कुछ है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो हम हमारे चैनल के ऊपर पढ़ाते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और बायोलॉजी में आपको 100 में से ज़्यादा मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ मैं जो कहता हूँ उसको फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्लास 12 के अंदर एक ओवरऑल कैसी होती है क्लास 12, कैसे आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं। इस वीडियो के अंदर अगर आपको समझ में आया होगा, फायदा हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे आप बताइए कि आप क्लास 12 में कितने % लाना चाहते हो।